हेलो व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो सब कुछ जानता है उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है उसे हम कहते हैं अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञ। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे हम कहते हैं अल्पज्ञ। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे हम कहते हैं अल्पज्ञ। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे हम कहते हैं असूर्यम पश्या। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे हम क्या कहते हैं? असूर्यम पश्या। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती है उसे हम कहते हैं विदुषी। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती है उसे कहते हैं विदुषी। जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे कहते हैं शास्त्रज्ञा। जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं? शास्त्रज्ञा। जो नापा या तौला न जा सके उसे हम कहते हैं अप्रमेय। जो नापा या तौला न जा सके उसे हम कहते हैं अप्रमेय। जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध न हो उसे हम कहते हैं अप्रमेय। जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध न हो उसे भी हम क्या कहते हैं? अप्रमेय। अपने सहारे पर रहने वाले को क्या कहते हैं? स्वावलंबी। अपने सहारे पर रहने वाले को क्या कहते हैं? स्वावलंबी। जो अपने ऊपर निर्भर रहता है या निर्भर हो उसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर। जो अपने ऊपर निर्भर रहता हो उसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला को कहते हैं जिगीषु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिगीषु। जानने की इच्छा रखने वाला को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या कहलाता है? संविदा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे हम कहते हैं अप्रत्याशित। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे हम कहते हैं अप्रत्याशित। जो आशा से अधिक हो उसे हम कहते हैं आशातीत। जो आशा से अधिक हो उसे हम कहते हैं आशातीत। जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे हम कहते हैं प्रत्याशित। जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे हम कहते हैं प्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश कहलाता है अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश
अध्यादेश कहलाता है। शासन द्वारा जारी किया गया कानून कहलाता है अधिनियम। शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम कहलाता है। वह आधिकारिक सूचना विशेषतः जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो उसे हम कहते हैं अधिसूचना। वह आधिकारिक सूचना विशेषतः जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो उसे हम कहते हैं अधिसूचना। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसे हम कहते हैं प्रेषित पत्रिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसे हम कहते हैं प्रेषित पत्रिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो उसे हम कहते हैं प्रवस्त्य पत्रिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो उसे हम कहते हैं प्रवत्स्य पत्रिका। वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसे हम कहते हैं आगत पत्रिका। वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसे हम कहते हैं आगत पत्रिका। नई ब्याही हुई स्त्री को हम कहते हैं नवोढ़ा। नई ब्याही हुई स्त्री को हम क्या कहते हैं नवोढ़ा। पैर से सिर तक को हम कहते हैं आपाद मस्तक। पैर से सिर तक को हम कहते हैं आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला कहलाता है दुराग्रही। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला कहलाता है दुराग्रही। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे हम कहते हैं दुर्निवार। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे हम कहते हैं दुर्निवार। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कहलाता है कर्णपाली। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कहलाता है कर्णपाली। जो पान करने योग्य नहीं है उसे हम कहते हैं अपेय। जो पान यानी कि पीने करने योग्य नहीं है उसे हम क्या कहते हैं अपेय। जो पीने योग्य नहीं है उसे हम क्या कहते हैं अपेय। जो भक्षण करने योग्य ना हो उसे हम कहते हैं अभक्ष्य। जो भक्षण करने योग्य न हो उसे हम कहते हैं अभक्ष्य। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे। तो ये एक बुद्धिपरक अभ्यास प्रश्न है। इसका उत्तर आप कमेंट में दें। प्रश्न है जो बहुत थोड़ा जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा, इसका उत्तर आप कमेंट में दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।